देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। पर मुझे लगता है जिस तरह से संविधान को तार तार किया जा रहा है, जिस तरह सदन की मर्यादा खत्म की जा रही है, तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। रोज एक अवैध आदेश एलजी साहब निकालते हैं और उस अवैध आदेश से दिल्ली में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और वो आदेश दिल्ली की जनता के खिलाफ होता है। एक बात बताइए आप कि कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हाउस में किया जा रहा था वो सदन की गरिमा को भी और संविधान को भी, डीएमसी एक्ट को तार तार करने की कोशिश की जा रही थी कि आज तक कोई नॉमिनेटेड काउंसलर कभी शपथ नहीं लिया। हम लगातार इनसे पूछ रहे हैं, हमें जिस साहब से भी कहा कि आप क्लैरिटी बताइए कि क्या ऐसा इसलिए तो नहीं किया जा रहा था कि आप मेयर का वोट करेंगे। ना तो बीजेपी के एक प्रवक्ता, ना बीजेपी के एक नेता, ना एलजी साहब इस बात को लेकर क्लैरिटी रख रहे हैं। आज हम लोग जाकर के उनके घर पर विरोध प्रदर्शन किया। हम उनसे जाकर यही पूछ रहे हैं कि ये एल्डरमैन की जो शपथ पहले दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्या ये साजिश थी कि मेयर में के वोटिंग के टाइम वो वोटिंग को कराया जाए? कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है दाल में कुछ तो काला है ना। ये पहले दिन आपको याद होगा, रिजल्ट आते समय कि मेयर हम अपना बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे चोर दरवाजे से हम बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये चोर दरवाजे की एंट्री हम नहीं होने देंगे। संविधान की अगर धज्जियां उड़ाई जाएगी तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। विरोध करना हमारा अधिकार है, हम करते रहेंगे। ये पीटते रहे हमें, ये लात घुसे मारते रहे हमें, लेकिन हम इनको असंवैधानिक काम सदन में नहीं होने देंगे। और दिल्ली की जनता भी चाहती है। देखिए, एलजी साहब चोर दरवाजे से लोगों की एंट्री क्यों करा रहे हैं? क्यों संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं? क्यों एल्डरमैन को शपथ दिलाकर वोटिंग करवाने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है। इसकी चिंता आपको भी होनी चाहिए, इसकी चिंता देश को होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। संजीव जी, किसने कहा कि वो वोट करेंगे? किसने कहा? आप उसमें लिखा था कि वोट करेंगे ये लोग? नहीं तो हम तो कल से पूछ रहे हैं ना। आप पूछ रहे इनके जो प्रवक्ता है। हम तो यही एलजी साहब को यही तो कहने गए थे। आप रोज एक चिट्ठी लिख देते हैं, एक चिट्ठी और लिखिए ना। आप बताइए ना। हमें शक है कि इसलिए आप शपथ दिला रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले शपथ कभी अंदर में नहीं शक के आधार पर कुर्सियां उठाई जाएं, टेबल उठा लिए जाएं, ये तो ठीक बात नहीं है। एक बात बताइए, जनतंत्र में चोर दरवाजे, आपको डिबेट का विषय बदलिए। आप पूछिए इनके प्रवक्ता से, आप पूछिए कि क्या ये वोट डालने की, हम कहते हैं साजिश है, ये बताएं नहीं ये साजिश। एलजी साहब लिखे ना कि नहीं ये वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि डीएमसी एक्ट में वोट का प्रावधान नहीं है। मैं एक बात बता दूं कि इस देश में हम सब बहुत छोटे लोग हैं। देश का संविधान नहीं तो शक के आधार पर बहुत बड़ा आसमान सर पे लगता है कि हम उठा लेने की इजाजत दे दी जाए बनती है। बस एक बात बताइए, मैं आपके सवालों को आगे लेके जाऊंगा, लेकिन क्या शक के आधार पर आसमान को सिर पे उठा लिया जाए? हद है। शक के आधार पर नहीं भाई साहब, ये पूरा प्रक्रिया बता रहा है। पहली बात कि जो चेयर की नियुक्ति की, पदाधिकारी की जो नियुक्ति की गई वो अवैध था, क्योंकि हाउस परंपरा ये है कि सबसे अनुभवी व्यक्ति चेयर पे बैठना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया। फिर आज तक पहले निर्वाचित लोग पहले शपथ लेते, जो निर्वाचित होकर गए हैं पहले शपथ उनकी होती थी, इन्होंने पहले एल्डरमैन शपथ करा ली। और हम ये कह रहे हैं शपथ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको वोट डलवाना है। हम कल से पूछ रहे हैं, ना तो इनके प्रवक्ता कोई बता रहे, ना नेता बता रहा, ना एलजी साहब बता रहे। भाई हमें अगर चिंता है, अगर हमें शक है और हम कहते हैं हाँ ये साजिश है, एलजी साहब क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि क्लियर इसलिए नहीं कर रहे, इनको पता है कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है हाउस में।